मौसी जी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हो? हाथ धोकर नहीं, बल्कि नहा धोकर, ये बोल। जब भी हम ढोंगी पाखंडी साधु संतों को देखते हैं ना, न जाने हमको का हो जाता, जूते आने का मन करता। अब जैसे कि तुम्हारी वो मौसी, क्या नाम है उसका? सरला। क्यों आई हो? अब कौन सा जादू टोटका करना बाकी है? उस दिन जो हुआ उसी के लिए माफी मांगने आई हूँ। मतलब तुम ये मानती हो कि उस दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन में अंडे के छिलके तुमने ही डाले थे जो है सो? जी हाँ। देखा, उस दिन तो तुम बड़ी घमंड से कह रही थी ना कि हमारी बहन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तो सुन लो, तुम्हारी बहन खुद तुम्हारे सामने खड़ी होकर अपना गुनाह मान रही है। ये तुम्हारी बहन ही थी जो इस घर की शांति में रोड़ा अटका रही थी। आया समझ में? सरस, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? सरस, हम जानते हैं कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो, फिर क्यों सारा इल्जाम अपने सर पर ले रही हो? सरस, हमें सच बताओ, क्यों कर रही हो तुम ये सब? नहीं सिया दी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ, तो माफ कर दीजिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुमने हमारी परम पूज्य का धर्म भ्रष्ट किया है। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मंजरी देवी, एक बच्ची आपसे क्षमा मांग रही है, क्षमा कर दीजिए। नादान है बेचारी, हो गई गलती। जब कोई अपनी गलती स्वीकार करके क्षमा मांगता है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। उसमें भी बहुत बड़ी महानता होती है, बात समझिए। मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। एक बार करके देखिए, सुकून मिलेगा। बात समझी? समझी कि नहीं? ठीक है, मान लेते हैं। जाओ, तुम्हें माफ किया। मंजरी, तुम हमारे साथ आओ, काम है। मुझे ये सब करना पड़ा, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आखिर क्यों करना पड़ा सरस तुम्हें ये सब? कौन सी मजबूरी थी? सरस, हमें बताओ। आप सिया दी, आपके लिए करना पड़ा। सिया दी, अगर मैं माफी नहीं मांगती तो वो लोग आपका जीना हराम कर देते, आपको तरह तरह से परेशान करते। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको कोई भी परेशानी हो। सिया दी, उससे मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मेरे बारे में जो सोचना है सोचने दीजिए। अगर वो सोचते कि अंडे का छिलका मैंने डाला था तो सोचने दीजिए। एटलीस्ट अब वो मेरी सिया दी को नहीं सताएंगे। हमारी सरस अब कितनी बड़ी हो
छोटी सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचने लग गई हो तुम। क्या हुआ सिया दी? संभालिए अपने आप को। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। यार तुम कमाल हो, हद करती हो यार। कितनी बार हम तुम्हें कॉल किए लेकिन जवाब एक बार भी नहीं। अरे बाबा, हमने तुम्हें सॉरी बोल तो दिया था ना, अब क्या कान पकड़ के उठक बैठक करें? इसके बाद हमें माफ करोगी? सरस, जो हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। यस, भूल चुकी हूँ मैं सब। हमारे बीच जो कुछ भी था सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैंने अपना दिल एक ऐसे इंसान को दिया था जो उसके लायक ही नहीं। ये मेरी भूल थी और जिसे मैं भूल चुकी हूँ। अब हाथ छोड़ हमारा, हमें सियादी के लिए पानी ले जाना है। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम हमसे प्यार करती थी, हम नहीं? अरे तुमसे ज्यादा हम तुमको प्यार करते हैं। इतने दिनों से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम की सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। क्या चाहती हो? यही ना कि हम अपने प्यार के बारे में पूरे घर वालों को बता दें? हाँ तो चलो, तुम्हारी ये चाहत भी हम अभी पूरी करते हैं। कम से कम तुम्हें हमारे प्यार पे शक तो नहीं होगा। चलो आओ हमारे साथ, आओ। नहीं कौशिक। क्यों, क्या हुआ? क्यों रुक गई? चलो। नहीं कौशिक, शायद तुम सही कह रहे थे। सियादी की सिचुएशन इस घर में अब तक अच्छी नहीं है, और ऊपर से हमारे बारे में तुम्हारे घर वालों को, खासकर तुम्हारी माँ को हमारे बारे में पता चला तो वो आसमान सर पे उठा लेगी। सियादी को और परेशान किया जाएगा। और तुम्हारे भाई को तो मेरी बहन की कुछ पड़ी ही नहीं है, बस धोखे से शादी करके उठा ले आए उन्हें। हमें अपने प्यार के बारे में सबको बताने के लिए कुछ और दिन रुकना होगा, सही वक्त का इंतजार करना होगा। लेकिन सरस, तब तक हम क्या करेंगे? डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्यार मिलता रहेगा। और मैंने जो कुछ भी कहा था उसे भूल जाओ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आई लव यू कौशिक। I love you too, Saras. And I'm really sorry for that day. अरे मौसी, वो कुछ तो आंख में कचरा गया है, वही हम निकाल रहे थे। अरे हाँ, तो हमने कहाँ कुछ कहा तुमको? पर तुम्हारी तो हालत अभी ऐसी हो गई है जैसे किसी ने चोर की दाढ़ी में तिनका पकड़ लिया हो, जो है सो। हम वो सियादी के लिए पानी ले जा रहे थे, उनके गले में ठसका लग गया है। ठसका तो तुमको हम लगाएंगे सरू, और वो भी बहुत जबरदस्त, जो है सो। सिया बहू और मंजरी, तुम लोग हमारी ध्यान से बात सुनो। क्या बात है मौसी? फिर से हमसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे गलती तुम्हारी नहीं, ये समय गलत चल रहा है। रुद्र के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है। हे भगवान, अब क्या होगा? हमारा बेटा? अरे चिंता नहीं करो, होगा वही जो हम चाहेंगे। अरे हमरे होते हुए
रुद्र के ऊपर एक खरोच भी नहीं आएगी। बस एक उपवास की कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा। कठिन उपवास? हाँ, वरना कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब? अरे कुछ भी मतलब कुछ भी। एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े में चोट, कुछ भी हो सकता है। हे भगवान, मेरे बेटे का क्या होगा? कैसे भी करके हमारे बेटे को इस मुसीबत से निकालिए। आप जो भी हवन यज्ञ कहेंगे, हम वो सब करने के लिए तैयार हैं। अरे इसकी कोनो जरूरत नहीं। इसके लिए बस उपवास की कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो बहू, क्योंकि तुम उसकी धर्म पत्नी हो और धर्म पत्नी का ही फर्ज होता है पति के लिए हर धर्म की प्रक्रिया को पूरा करना। इस उपवास के द्वारा तुम उसे अपना अच्छा भाग्य दे सकती हो, सिर्फ कुछ समय तक के लिए, जब तक कि मुसीबत टल ना जाए। आप बस गुरु माँ हमें ये बताइए, हमें करना क्या होगा? बहुत कठिन उपवास है पुत्री, लेकिन तुम्हें पति के लिए करना ही होगा। बस गुरु माँ आप हमें बताइए, हमें करना क्या है? ठीक है, तो सुनो। सुबह तक तुम्हें निर्जल रहना होगा और घर की इस जमीन को 10 बार ठंडे पानी से धोकर तुम्हें पवित्र करना होगा। और पानी कुएं का ही होना चाहिए, और वो भी तुम ही खींच कर लाओगी। शगुन की एक रोटी बनानी होगी, वो भी हाथ से, चकले बेलन की बिना मदद से, वो भी भगवान का नाम जपते हुए। और रात को रुद्र के आने पर तुम्हें उसकी आरती करनी होगी। का समझी? समझी कि नहीं? कर पाओगी ये सब? जी, हम जरूर करेंगे। ये क्या किया आपने? आपको तो इन दोनों को अलग थलग करना था, ऐसे तो ये दोनों एक हो जाएंगे। उन्हें अलग करने का यही तरीका है। अब देखो कैसे अलग होते हैं। हम पे भरोसा रखो। का समझी? समझी कि नहीं?
क्या कर रही थी तुम? मैंने कहा था ना आपसे पहले ही कि ये सब इस लड़की की बस की बात नहीं। सब उल्टा पुल्टा कर देगी। भगवान, इतना धुआं! ये लड़की रोटी बना रही है या लंका जला रही है? लगता है पूरे घर को ना सुहा करने पर उठा रही है लड़की। सिया बहू, क्या हो गया? उठो सिया बहू। हे भगवान, ये रोटी तो कोयला हो गई। मंजरी, जल्दी से पानी की छींटे मारो उसके मुंह पे। क्या कर रही थी तुम? मैंने कहा था ना आपसे पहले ही कि ये सब इस लड़की की बस की बात नहीं। सब उल्टा पुल्टा कर देगी। रहने दो बहू रानी, ये तुम्हारे रामलीला का मंच नहीं है। यहां नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं करना था तो पहले से बता देती। ये सब दिखावा करने की क्या जरूरत थी? उपवास रखने का और करने का एक नियम होता है और मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आत्मा पवित्र होनी चाहिए और मनुष्य का व्यक्तित्व पूरा भक्ति भाव से संपूर्ण होना चाहिए। अगर नहीं करना था तो पहले से बता देती। ये सब दिखावा करने की क्या जरूरत थी? आजकल की लड़कियां ना बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। हमारे जमाने में क्या क्या नहीं किया हमने अपने परिवार के लिए। इतने कठिन कठिन उपवास किए कि पूछो ही मत। सर्दी की रात में
खुले आसमान के नीचे ठंडे पानी से स्नान, मई जून की गर्मी में नंगे पांव मंदिर जाकर जल चढ़ाना, और नवरात्रि के 9 दिन तो हम अन्न को हाथ तक नहीं लगाते थे। और तो और नंगे पांव अंगारे पे चले हैं हम, और ये सब हमने अपने परिवार के लिए किया था, क्योंकि हमें ना अपने परिवार की चिंता थी, एक जिम्मेदारी थी हमारे ऊपर। और ये आजकल की बहुएं, इन्हें तो परिवार से कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है ये। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, हम गलत सोच रही हैं। जितनी फिक्र आप इस घर की करती हैं, उतनी फिक्र हमें भी है। हम करेंगे, हम उपवास जरूर पूरा करेंगे। कैसे करोगी अभी उपवास तुम बहू? उपवास रखने का और करने का एक नियम होता है, और मन में श्रद्धा होनी चाहिए, आत्मा पवित्र होनी चाहिए, और मनुष्य का व्यक्तित्व पूरा भक्ति भाव से संपूर्ण होना चाहिए। तुमने अपनी हालत देखी है? रहने दो, हम कुछ दूसरा उपाय सोचते हैं। इस घर के लिए जो हमारा कर्तव्य है उसे हम पूरा करेंगे, चाहे कुछ भी हो। का समझी? समझी कि नहीं? अभी तो उपवास का समय भी निकलने वाला है, और अब इतनी जल्दी दूसरा उपाय कैसे होगा? मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। सोचती हूँ। हमें ना इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस लड़की को देनी नहीं चाहिए थी, ये ना इस लायक ही नहीं है। अरे ये क्यों चाहेगी कि हमारा बेटा जिंदा रहे? ये तो शुरू से ही उससे नफरत करती है। हाँ, नफरत करते थे हम उनसे, और इसका कारण आप भी जानती हैं। हमने कभी आज तक हार नहीं मानी, और ना ही कभी हार मानेंगे। हम करेंगे, हम इस उपवास को पूरा जरूर करेंगे। हमने तुमको कितनी बार कहा है कि ये सब पचड़े में हमको मत डालो, हमको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? ना ही हमको कोई जरूरत है आरती करवाने की, ना ही जरूरत है तुम्हारे भगवान की, और ना किसी इंसान की।